श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया तुआ पदे लयनु शरण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव के चरण की शरण ले रहे हैं। उनके गुरुदेव कैसे हैं, कैसे स्थान में रहते हैं, उनके हृदय में कितनी चीज है, ये सब का उन्होंने अनुभव किया, तब जाके उनके मुंह से शब्द निकला लोकनाथ लोकेरा जीवन। श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु। शिष्य जब बहुत अपने को तीर्णहीन छोटा समझता है, अधम, तब गुरु जी की कृपा आती है, क्योंकि कृपा अधम पर भी होता है, जो नीचे होता है उसी को कृपा होती है। इसलिए हम गुरु जी के सामने तो अधम ही है, और वो करुणा के सिंधु है, उनमें बहुत करुणा है। वो अपने संपूर्ण भजन, अपने वो भजन की वृत्ति शिष्य को दे देते हैं। अगर किसी में कुछ भजन करने की वृत्ति है तो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है। गुरु जी को छोड़ करके स्वतंत्र किसी में कोई वृत्ति नहीं। और लोकनाथ कैसे हैं? केवल मेरे गुरु नहीं, सबके गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि जिस स्थान पर वो भजन करते हैं और जिन लीलाओं को दर्शन करते हैं, उनके पास जाने से वो लीला हमारे हृदय में स्फूर्ति करा दें। क्योंकि जो खदिर वन है नंदगांव बरसाने के बीच में है। अभी आए तो बरसाना इधर रह गया, नंदगांव आगे की तरफ अगर हम बीच से आ रहे हैं। इस बीच स्थान में बहुत सारी लीलाएं हैं, विशेषकर राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं। यहीं से उनको संगम कुंज जिसको बोलते हैं किशोरी कुंज, यहीं से उनको राधा विनोद प्राप्त हुए। राधा विनोद माने जो राधा जी के साथ विनोद करते हैं, तरह तरह के विनोद लीलाएं जहाँ होती है, और उन लीलाओं को उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनको उत्कंठा हुई कि जो विनोद है, जो राधा जी के साथ ऐसा विनोद करते वो कहाँ है। यदि उनको वो मिल जाए तो मैं भी उनको लाल लड़ाऊँ और मैं भी इस प्रकार उनकी सेवा करके और लीलाओं का अनुभव कर सकूँ। हजार हजार विनोद जहाँ पर होती है। कभी कृष्ण विनोद करके सब जावट में सुनेंगे, जावट का ही क्षेत्र है, पास में अभी जावट आ जाएंगे। कभी बक्सा में बंद हो जाते हैं, सामान राधा रानी के जो मैया भेज रही थी उसको बाहर निकाल देते हैं, पता चल जाता है कि मैया उनके लिए भेज रहे, और उस प्रकार जाके विनोद करते हैं। जहाँ पर सारे मणियों को निकाल देते हैं, सारे हारे स्वर्ण सब कुछ को निकाल करके अलग रख देते हैं, और कृष्ण स्वयं ही नील मणि होकर के जाते हैं, और एक ही मणि संपूर्ण मणियों का काम करता है। बाकी जो मणि किसी के माध्यम से भेजाते हैं, और कृष्ण स्वयं नील मणि रूप में जाते हैं, और जब राधा जी के साथ मिलित होते हैं वहाँ पे, और जब प्रकट होते हैं एक साथ, वही कृष्ण अकेले उनके कानों का कुंडल, गले के हार सब, जिसमें श्री कवि कर्णपुर जो लिखते हैं, सर्वसो कुवलयम अछनो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम वृंदारन रमणी नाम मंडलम अखिलम हरिर जयति। ये जो विनोद जी है, ये बड़ा विनोद है, विनोदी है। वृंदावन के गोपियों के, राधा के सखियों के लिए स्वयं ही आभूषण स्वरूप है, और इनको किसी आभूषण की जरूरत नहीं। जो जिनके कानों का जो कुंडल है, आँखों का अंजन है, सर्वस्व कुवलयन अछनो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम, और वक्षस्थल के जो हार स्वरूप है वो कौन है? विनोद जी। तो जो वृंदावन के राधा जी का तो श्रृंगार है, बाकी और जितने भी उस भाव से भजन करते उनको जो श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे विनोद लीलाएं अभी वहाँ सब सुनेंगे। कभी कलावली बन के आ जाते हैं, कभी विद्यावली बन के आ जाते हैं, और कभी और अभी मन्नू का वेश बना करके आ जाते हैं, कभी ब्राह्मण का वेश बना करके बट्टू ब्रह्मचारी के रूप में आ जाते हैं, कभी बेर वन में छुप करके पूरे रात बिता देते हैं। ऐसे बहुत सारे, कभी किसी प्रकार से नहीं प्राप्त होते तो सुबल को भेज देते हैं, वो फिर राधा जी का वेश बना करके, सुबल का वेश बना कर राधा रानी को वहाँ से निकाल देते हैं, और स्वयं वहाँ पर राधा रानी का वेश धारण करके बैठ जाती है। इतने सारे जहाँ पर विनोद लीलाएं हुए, वो कौन करा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? विनोद जी। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी को वही विनोद जी मिल गए, जो ऐसे ऐसे विनोद करते हैं। और जिस गुरुदेव को ये सारी लीलाएं प्राप्त हो गए, मिल गए, इन लीलाओं में जो डूबे रहते हैं, ऐसा गुरु यदि किसी को मिल जाए तो कितना ऊंचा होगा।
उसका कितना सौभाग्य होगा। ये सब जान करके ही, उनके भजन और सब भाव और इस वृत्ति को देख करके ही जीव गोस्वामी जी बोले कि अपने जीवन को धन्य करो, मैं शिक्षा दे दूंगा जो जहाँ जरूरत होगा, लेकिन उनके अंदर जो सब जो लीलाएं हैं, जो स्फूर्ति हुई है, वो सब उनसे लो। तो उनके शरणापन हुए, उनकी सेवा करके उनसे दीक्षा प्राप्त हुए, और दीक्षा प्राप्त होकर उनके कृपा से रूप गोस्वामी जी कृपा हुई। प्रभु लोकनाथ कवे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे, हे न कि हैवे मोरा नर्म सखी गने, अनुगत नरोत्तम करिवे शासन। लोकनाथ गोस्वामी इतनी कृपा किए कि उस संपूर्ण लीलाओं को अनुभव किए, और अनुभव करके अनुभव नरोत्तम दास ठाकुर को दिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो कुछ वर्णन किए, ये गुरु जी ने उनके हृदय में स्फूर्ति कराए सब। क्योंकि भजन का एक अपना बल होता है, भजन का एक अपना स्वाभाविक सौंदर्य माधुर्य होता है, जो भजन से ही आता है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उस भजन में डूबे रहते थे, कोथाए गो प्रेम मई राधे राधे। प्रभुपाद जी उनके चरणों में गए हैं, तो उनको पहले ऐसा कुछ था कि मैं ज्योतिष शास्त्र का विद्वान हूँ, संस्कृत का विद्वान हूँ, और मैं बहुत शास्त्रों के हूँ। लेकिन जब अपने गुरु जी के उस भाव को देखे कि एक राधा नाम बोल के कैसे उनको रोमांच कम पुलक हो रहा है, कैसे गदगद हो रहे हैं, कैसे उनमें भाव है, तो उनको लगा कि जब तक भाव हमको नहीं देंगे मैं कंगाल ही बना रहूँगा। ये तो बहुत बड़े धनी है जो ऐसे बड़ संपत्ति को ले रखे। तब वहाँ पर अपने उसमें लिखते हैं जीवनी में, प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे भाव के धनी थे कि उसके चरणों में हमारे जैसे करोड़ों सिद्धांत सरस्वती भी बिक जाए तो भी उसको मूल को नहीं चुका सकते, उनके कृपा के बदले में नहीं दे सकते। सारा मेरा गर्व आदि को चूर्ण करके उन्होंने दिखाया कि वो भाव की प्राप्ति ये सबसे नहीं होता। तब मैं उनका शरण लिया। 18 वर्ष 17 वर्ष लौटाने के बाद जैसे पूरे शरण लेते ऐसे प्रभुपाद इनको शरण। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जी बार बार इनको वंचित करते हैं, मैं अजोग हूँ, मेरा भजन नहीं हुआ, मैं केवल माधुकरी करके पेट भरता हूँ, इधर उधर घूमते रहता हूँ। जो वास्तव में भजन करते हैं उनके आश्रित हो, मेरे पे क्या मिलेगा। लेकिन लोकनाथ नरोत्तम दास गोस्वामी छोड़े नहीं, उनको उनकी सेवा करते रहे छुप छुप करके। और उससे बाद में उनका हृदय द्रवीभूत हो गया कि जो इतना नीच मेरी सेवा कर सकता है, मेरे मल मूत्र सब उठा सकते, इतने प्राणवत मेरी सेवा करता है, और अर्थात अब मेरे छोड़ करके इसके कोई गति नहीं है। जब सब इस प्रकार के संपूर्ण समर्पण देखे तो लोकनाथ गोस्वामी जी उनको स्वीकार किया। जब उन्होंने स्वीकार किए तब उनके मुख से सारे काव्य प्रकट हुए। जितने वंदना है, जितनी स्तुति है, ये गुरुदेव की कृपा से वो भक्ति वृत्ति जब उनमें आया तब वो सब चीज़ आने लगता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। हम लोग भी देखते कहाँ जन्मे थे, कुछ पता नहीं राधा कृष्ण क्या है, ब्रज क्या है, सब कुछ नहीं जानते थे। थोड़ा बहुत सीताराम जी के बारे में जानते थे, थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में सुने थे, लेकिन इतनी गहराई से इसका इतना उनका विस्तार है ये सब पता नहीं था। लेकिन जब गुरु वैष्णवों के पास आए और लोग कृपा किए तो जैसे मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम जत कृपा तम हम बंदे श्री गुरु दीन तारे। नरोत्तम दास जी विद्वान तो थे, सब थे, लेकिन जब तक गुरु जी की कृपा न हो तो सब इसमें उद्धार नहीं चढ़ता, वो कुंठित रहता है। चाहे कितना भी अब रूपमान हो, समझदार हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, गुरु कृपा जब उसके ऊपर पड़ता है तभी जाकर सफल होता है। इसलिए गुरु कृपा बलवान न तस्मात बलवत्तर। गुरुदेव की कृपा जब लोग गौर किशोरदास बाबा की कृपा जब प्रभुपाद जी के हुए, प्रभुपाद जी फिर पूरे विश्व में उस चीज़ को दिए। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे ही जब लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास के ऊपर कृपा किए तो उस काव्य वो भाव भक्ति को जगत में स्थापित कर गए जो अजर अमर हो गए। ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जी करने प्रणाम करके हम यहाँ से अब जावट जाएंगे और वहाँ के जो मधुर मधुर लीलाएँ हैं थोड़ा सावधानी से जाओगे। जटिला कुटिला के पास में जा रहे हैं, और ये मत सोचो कि जटिला कुटिला राधारानी से प्रेम नहीं करती, बहुत प्रेम करती, अपने बहू से बहुत प्रेम करती है और सबसे बहू के ही मंगल की चिंता करती है। और इतना प्रेम करती है कुछ प्रेम में कई बार जबरदस्ती कृष्ण को राधा रानी से मिलवा देती है, और कई बार तो राधा रानी को बोलते मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खाओ, ये जो विद्यावली आई है, कलावली आई है, इनको खुद स्वागत सत्कार करो और जिस प्रकार से इनका मन प्रसन्न हो ऐसा ही करो। तो कई बार राधा ने सोचती है कि ऐसा तो कोई भी आदेश नहीं कर सकते, सास तो महा दयालुनी है, अगर मेरे को सास हो तो जन्म जन्म जटिला जैसे सास हो, जो सास कृष्ण से मिलवा दे और जबरदस्ती मिलवा दे, ऐसा सास तो हमें चाहिए। जो सास कृष्ण भजन में बाधा देते हैं वही नहीं चाहिए।
तो बाधा देते हुए भी कहीं न कहीं ऐसा कुछ कर देती है कि कृष्ण के लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए सब लीला के वैचित्री है, वो सब दर्शन करने के सब जोग माया के द्वारा हुआ है। मोह विषयक गोपी गणेर उपपत्ति भावे जोग माया करवन आपन प्रभावे। सब जोग माया अपने प्रभाव से सब लीला कर रही है। उन लीलाओं को जो लोकनाथ जी दर्शन कर रहे हैं, लोकनाथ गोसाई पाद जी उनको प्रणाम करेंगे। ये जब हृदय में स्फूर्ति देंगे तो हम आगे इन लीलाओं को कीर्तन कर सकते हैं। पहले इन्हीं के पास, क्योंकि एक दो ही गोस्वामी प्रसिद्ध है इस स्थान पर आके भजन किए थे, एक भूगर्भ गोस्वामी जी और एक लोकनाथ गोस्वामी, उनका स्थान है। बाकी गोस्वामियों का जैसे रूप गोस्वामी जी का टेर कदम है, सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर पर उधर भजन करते थे, अलग अलग ये दोनों गोस्वामियों का स्थान है। और यहाँ पर हाँ एक साथ कभी इधर उधर होते थे लेकिन आपस में मिलते भी थे। यहाँ पर उनका मिलन होता था, सत्संग होता था, क्योंकि वो लोग पहले आए थे, बाद में बाकी गोस्वामी सड़ गोस्वामी आए एक एक करके, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दत्त गोस्वामी सब आए। बोलो श्री संगम कुंड किशोरी कुंड की जय, श्री खदिर वन की जय। और यहीं पर कृष्ण ने बकासुर का वध किया। बकासुर आए और कृष्ण को ऐसे पकड़ के, बड़ा बलवान था, ऐसे सोचे से कोई मछली का टुकड़ा हो, ऐसे मछली ऐसे निगल लिए, लेकिन जैसे उसको निगलना चाहे कृष्ण बोले क्या मैं तुम्हारा क्या एक सुबह सुबह का क्या मैं ब्रेकफास्ट हूँ, ऐसे तू मेरे को खा जाएगा। तो वहीं पर गले में अटक गए और लाल लोहे की तरह गर्म हो गए एकदम, और ये जलने लगा। वो बोला मैंने क्या खा लिया, उल्टी कर दिया। बाहर निकल के फिर चोंच को ऐसे फैलाए, फिर कृष्ण एक चोंच को नीचे दबाया पैर से और एक को हाथ से ऐसे ऊपर उठाए, और जैसे ब्रश करके दातुन को चीर देते हैं और फेंक देते हैं, ऐसे चीर दिए। उसका नाम हुआ चिली। पहले शाखा लोग बहुत चिल्लाए, झोर मचाए, खाए और इतना बड़ा मुंह फैला के खा जाएगा। लेकिन दूसरे थे जो कृष्ण को चीर के फेंक दिए तो सब शाखा लोग ढोल बजा के नाचने लगे, चीर दिया रे चीर दिया, चिल्ली चिल्ली। बोला मेरे कन्हैया का आगे किसका क्या चलता है, कोई भी आ जाए ये सबको मार डालता है, चाहे आगासुर हो, चाहे कोई हो, बकासुर हो, चाहे कोई हो भी। ऐसे कृष्ण हाँ चिल्ली चीर दिया है कि। और खदिर को बने खैर का बहुत पेड़ थे उस समय में, कृष्ण लीला के समय में। उसके कत्था जो होता है लाल लाल पान में डाला जाता है, और जब पान को चाहो तो मुंह लाल हो जाएगा। पान खाने से मुंह में लाली नहीं तो पान खाना छोड़ दो। तो ऐसा पान होता है, वो सब वही सब यहाँ पर होता था। कृष्ण के समय गोपियाँ उस कथा को अपने पान में लगा करके कृष्ण को देते थे, राधा रानी को देते थे। ये सब बहुत सुंदर स्थान है। बोलो खदिर वन की जय, लोकनाथ गोसाई पाद की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि।